Hello viewers, I am Junaid and you're watching Junaid Official. We're going to talk about drama serial कलंदर कि इस ड्रामे के अगली एपिसोड्स के अंदर क्या होने जा रहा है, इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से रहने वाली है। इस ड्रामे के अंदर पहले नंबर पर तो हम एक मिस्टेक की बात करते हैं। इस ड्रामे के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं और ये ड्रामा जितना ट्रेंडिंग में है उतना ज़्यादा ही इसको बहस पर ला दिया गया है। इस ड्रामे को एक अजीब सा मुद्दा बना दिया गया है। कलंदर ड्रामा बहुत सुपर हिट जाने वाला था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक करैक्टर आपने इस तरह का दे दिया है जिसके बाद इस ड्रामे की बहुत रेटिंग लो हो चुकी है और वो करैक्टर है सुंबल का। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वो करैक्टर इस ड्रामे से आउट ही नज़र आता है, बहुत ज़्यादा हर सीन के अंदर ही ओवर एक्टिंग या इस तरह की एक्टिंग को लगता ही नहीं है कि ये लड़की ड्रामे का हिस्सा है, तो ये चीज़ ड्रामे को ख़राब कर रही है। और बाकायदा यहाँ पर जियो न्यूज़ और इस तरह के शोज़ के अंदर आके इतने बड़े बड़े चैनल्स पर अगर लोग और बिल्कुल ड्रामे वाले एक्टर आके इस तरह के रिव्यूज़ देंगे तो आपके ड्रामे की रेटिंग वो रहने वाली नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि ड्रामे की सिचुएशन को देखते हुए उसकी कास्ट को लेकर आएँ। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है कि दुर्योधन एक गाँव की लड़की है और इसको एक नॉर्मल सा करैक्टर दिया गया है, लेकिन उसको फिर भी इतना ज़्यादा मेकअप और इन चीज़ों में लाया जा रहा है, वो भी लोगों को बुरा नहीं लग रहा, वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि एक लड़की सो रही है और उठती है तो वो भी मेकअप में है। इस चीज़ को भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इस चीज़ को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सुंबल का जो करैक्टर लेके आ रहे हो, हालांकि ऐसा ही करैक्टर होना चाहिए था, थोड़ा सा अप डाउन है। जिस तरह से एक शहर की लड़की दिखाई गई है और बहुत हाई फाई, उसको एटीट्यूड वाली होना चाहिए था, लेकिन उसका एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि वो सिचुएशन को सूट नहीं कर रहा। अब ड्रामे की स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि स्टोरी के अंदर आगे क्या होने वाला है। तो सुंबल ने जिस तरह से तबरेज़ को सरप्राइज़ दिए हैं और उसने कहा कि हम शादी करने वाले हैं, तुम्हारा बिजनेस सेट होने वाला है, और उसने फलां 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 उसने 3-4 सरप्राइज़ दे के तबरेज़ को काफ़ी शॉक कर दिया। तबरेज़ ने कहा कि इतने सरप्राइज़ मुझे एक दिन में क्यों दे रही हो, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। तो उसने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उसने वाकई उसको मार दिया है। उसने कहा कि हमारी शादी होने जा रही है, लेकिन तुम्हारे घर वाले, मेरे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले इस शादी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तबरेज़ बिल्कुल हैरान हो चुका है कि अगर मैं घर वालों को ही नहीं लेके आऊँगा, और घर वाले भी वो कि जो बहुत खुश थे कि हमारे बेटे की शादी तो एक शहर में होने जा रही है और जितनी बड़ी फैमिली के अंदर शादी हो रही है हम बहुत खुश हैं, लेकिन उस लड़की ने कहा कि आप आ सकते हो लेकिन आपके घर वाले नहीं आ सकते अगर आपने मुझसे शादी करनी है। तो तबरेज़ की यहाँ पर मजबूरी क्या बनेगी। तबरेज़ एक्चुअली जिस तरह से शहर में गया है वो ये सोचेगा कि अगर मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, अगर मुझे अपना माहौल सेट करना है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है, तो मुझे खुद को सेटल करना है यहाँ पे, तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत है। अगर मैं इन लोगों को नहीं यहाँ पे अडॉप्ट करूँगा, अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरा बिजनेस, मेरी हर चीज़ रह जाएगी और मैं गाँव में जाके उर्फ़ी की तरह एक स्कूल टीचर बन जाऊँगा। और अपने दोस्त के कहने पर वो दोबारा से शादी के लिए हाँ करने वाला है। लेकिन उधर उसके घर वाले जो कि ये कह रहे हैं कि दुर्योधन को अब ये खुद संभाले, अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर कौन जवाबदाह होगा। जब उर्फ़ी उसके साथ रह रहा है और तबरेज़ यहाँ पर नहीं आ रहा, तो फिर कल को अगर कोई बात हो गई, मोहल्ले वाले बातें करेंगे, उसके पिछले बातें करेंगे, तो कौन देखेगा। तो उसके बाद अब तबरेज़ क्या करने वाला है। तबरेज़ दुर्योधन से कहेगा कि तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, लेकिन डिवोर्स का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला क्योंकि तबरेज़ खुद उससे मोहब्बत करने लगा है। जब उसको ये बात कह देगा तो दुर्योधन बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। और हमने इसके प्रोमोज के अंदर देखा था, टीजर्स के अंदर ओएसटी हमने देखे थे कि जिस तरह से वो उदास दिखाई जाती है और एक नेक लड़की है, पारसा लड़की है, तो वो जब दुआएं करेगी तो फिर तबरेज़ को तरस आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो वापस आएगा सुंबल को छोड़ के, क्योंकि सुंबल तो उसकी बिल्कुल अपोजिट है। सुंबल जिस तरह से अपने डैड के साथ रहती है, इसी तरह से वो उसके साथ रहेगी और सीधा जवाब देगी हर बात का उसे। तो फिर तबरेज़ को दुख होगा और उसे इस बात का एहसास होगा कि मुझे दुर्योधन को नहीं छोड़ना चाहिए। बिजनेस की कोई बात नहीं है, कारोबार की कोई बात नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उर्फ़ी यहाँ पर सेट होगा, क्योंकि उर्फ़ी को जो करैक्टर दिया गया है यहाँ पर किसी भी एक्टर को लाया जा सकता था। मैंने इस बात पे पहले भी बात की थी एक प्रोमो के अंदर कि कोई भी करैक्टर होता, नॉर्मल सा कोई एक्टर होता, उसको एक करैक्टर देते बिल्कुल सूट करता, क्योंकि आपने हीरो का बड़ा भाई बनाना है, किसी को भी बनाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक अच्छे एक्टर को लेके आए, नयाब अली को, एक बेहतरीन अदाकार हैं और वो अकेले ड्रामे करते हैं, मेन रोल करते हैं, तो उनको यहाँ पर एक लड़के का बड़ा भाई बनाना उसका कोई मकसद है। वो यहाँ से निकलेगा गाँव से वो भी, और बहुत कुछ वो करने वाला है मे बी आने वाली एपिसोड्स के अंदर। तो इस वजह से जब तबरेज़ को ये सब देख के अंदाज़ा होगा कि मुझे दुर्योधन को नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो उर्फ़ी अपनी बेगम के साथ गांव में रहते हुए भी कर गया, जो मैं यहाँ पर जलील होने के बाद और इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के बाद इस लड़की के साथ गुजारा करके मैं ये सब कर रहा हूँ।
तो फिर वो दुर्योधन के पास वापस आएगा, सुंबल को अपनी गलतियों का एहसास होगा और एट द एंड सुंबल उसको छोड़ेगी और सुंबल के पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड यही कहता है कि तुम कुछ भी नहीं रख सकती, तुम्हारा मुस्तकबिल कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से वो एटीट्यूड के साथ उसके साथ रह रही हैं। अब देखना यह है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इनकी शादी कब होती है और किस तरह से इनकी स्टोरी आगे चलती है। ये तो सब प्रेडिक्शंस हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी किस तरह से लेकर आते हैं इनके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर अ नीड सपोर्ट एवर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।